कीमियाई फार्मूले देखने में तो बड़े पेचीदा लगते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये सब सिर्फ एक डांस है? जी हाँ, एटमों का एक जबरदस्त डांस जो हमारे इर्द गिर्द हर चीज को बना भी रहा है और बदल भी रहा है। तो चलें आज इस डांस के कुछ बुनियादी स्टेप्स सीखते हैं। कभी सोचा है कि एक धधकती हुई आग, घर बनाने वाले सीमेंट और आसमान में कड़कती हुई बिजली में आखिर क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? लगता तो यही है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही ताकत काम कर रही है और वो है कीमियाई तामलात। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो किसी भी डांस की तरह केमिस्ट्री के इस डांस के भी कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले और सबसे आसान, चीज़ों का जुड़ना और फिर टूटना। केमिस्ट्री की जुबान में हम इन्हें कहते हैं सिंथेसिस और डीकॉम्पोजिशन। तो सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? बहुत आसान। ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा सादा चीजें मिलकर एक बिल्कुल नई और ज्यादा पेचीदा चीज बना दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे डांस में दो पार्टनर्स मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कोयले का जलना। देखें, कोयला क्या है? ये कार्बन है। जब ये जलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। अब ये दो अलग अलग डांसर्स थे, कार्बन और ऑक्सीजन, जो मिलकर एक बिल्कुल नया कपल बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो सादा चीज़ों ने मिलकर एक नई चीज़ बना दी। और मज़े की बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबों या लैब्स तक महदूद नहीं है। ये हमारे किचन में भी हो रहा होता है। जब सब्जियों के तेल में हाइड्रोजन मिलाई जाती है ना, तो यही सिंथेसिस रिएक्शन होता है जो उसे मार्जरीन यानी बनास्पति घी में बदल देता है। अच्छा, ये तो था जुड़ना। अब इसके बिल्कुल उल्ट यानी टूटने की बात करते हैं। इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तब होता है जब एक बड़ा पेचीदा कंपाउंड टूटकर अपने छोटे सादा हिस्सों में बिखर जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डांसिंग कपल अलग हो जाए। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है चूने का पत्थर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म किया जाता है ना, तो ये एक बड़ा कंपाउंड टूट जाता है और दो छोटी सादा चीज़ें बनाता है, एक चूना और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक चीज़ से दो चीज़ें बन गई। तो देखें ये कितना दिलचस्प है। ये जो टूटने का अमल है ना, यही दरअसल तामीर का पहला कदम है। इसी रिएक्शन से हमें चूना मिलता है जो सीमेंट का सबसे अहम हिस्सा है, और इसी सीमेंट से हमारी बड़ी बड़ी इमारतें और शहर बनते हैं। चलें जी, अब ये डांस थोड़ा और दिलचस्प होने वाला है। अभी तक तो सिर्फ जुड़ना और टूटना हो रहा था, लेकिन अब पार्टनर्स की अदला बदली शुरू हो जाएगी। एटम्स एक दूसरे की जगह लेना शुरू कर देंगे। तो ये पार्टनर्स बदलने के भी दो तरीके हैं। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें समझें कि एक ज़्यादा रिएक्टिव डांसर आता है और दूसरे कम रिएक्टिव डांसर की जगह ले लेता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कपल्स एक ही वक्त में आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जबरदस्ती डांस फ्लोर पर किसी की जगह ले लें। और ये जो सादा सा अमल है ना, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद है। यहाँ देखें, कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन ऑक्साइड से आयरन को कहता है भाई तुम हटो, और ख़ुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? हमें मिलता है खालिस लोहा। सोचें ज़रा, ये एक मामूली सी अदला बदली, पूरी स्टील इंडस्ट्री इसी पर खड़ी है। अगर ये ना हो तो हम अपनी कच्ची धात यानी और से वो कीमती धातें हासिल ही नहीं कर सकते जिन पर आज हमारी दुनिया चल रही है। अच्छा, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पर। यहाँ सीन थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ दो कंपाउंड्स के डांसिंग कपल्स एक साथ एक ही वक्त में अपने पार्टनर्स बदलने का फैसला करते हैं और इसके नतीजे में दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब जरा इस मिसाल को देखें। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो होता ये है कि सिल्वर और सोडियम एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। सिल्वर चला जाता है क्लोरीन के पास एक नया जोड़ा बनाने, और सोडियम चला जाता है नाइट्रेट के पास। तो इस तरह दो पुराने कंपाउंड्स ने आपस में पार्टनर्स बदले और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना दिए। चलें, अब तक के स्टेप्स तो हो गए। अब बारी है इस डांस के सबसे ड्रामेटिक और शोला अंगेज मूव की। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हरारत और रोशनी दोनों निकलती हैं, और इसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंबशन की, यानी जलने के अमल की। तो कंबशन है क्या?
ये एक कीमियाई रिएक्शन है जो किसी भी चीज़ और ऑक्सीजन के बीच में होता है। बस दो चीज़ें चाहिए, एक फ्यूल यानी ईंधन और दूसरी ऑक्सीजन। और जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा हमेशा एनर्जी होता है, हरारत और रोशनी की शक्ल में। ये देखें, कोयले के जलने की एक सादा सी लेकिन कितनी ताकतवर इक्वेशन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बेतहाशा हरारत और रोशनी। यही वो रिएक्शन है जिसने पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग लगाई थी। तो इसकी तरकीब बहुत सीधी सी है। कोई भी फ्यूल ले लें, उसे ऑक्सीजन के साथ मिला दें और आपको हमेशा एनर्जी मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में मिलेगी हरारत और रोशनी। तो लीजिए, हमने इस केमिकल डांस के बुनियादी स्टेप्स तो सीख लिए, जुड़ना, टूटना और जगह बदलना। अब जरा जल्दी से देखते हैं कि ये सादा से स्टेप्स मिलकर हमारी दुनिया को कैसे चला रहे हैं। सिंथेसिस यानी जुड़ने का अमल। इसी की वजह से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे सब्जियों के तेल से मार्जरीन का बनना। फिर है डीकंपोजिशन यानी टूटने का अमल। ये हमारी तामीरात के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी से सीमेंट के लिए चूना बनता है। और आखिर में डिस्प्लेसमेंट यानी जगह बदलने का अमल। ये वो तरीका है जिससे हम ज़मीन से निकाली गई कच्ची धात से खालिस लोहा जैसी अहम धातें हासिल करते हैं। तो बनना, बिगड़ना और जगह बदलना ये सिर्फ केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं है, ये तो जैसे कायनात की अपनी ज़बान है। ये वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर सितारे रोशन हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बुनियादी उसूलों को समझने के बाद हम अगली कौन सी हैरतअंगेज़ चीज़ बनाने जा रहे हैं। Need help with math? The Math Clinic is open.